नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम एड पे कमीशन को लेकर के। एड पे कमीशन वेतन में 50% तक इजाफा। केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। जल्द बनेगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मई 2025 तक कमेटी बनने की उम्मीद है। इसी मई में दोस्तों कमेटी बनने की उम्मीद है। इससे 36 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 40 से 50% तक वेतन बढ़ोतरी मिल सकती है। उनके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार के 36 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार मई 2025 के अंत तक इस आयोग के गठन की संभावना है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सरकार ने दी मंजूरी, अब गठन औपचारिकता बाकी है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग की औपचारिक घोषणा और टीम का गठन अब भी बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार जल्द ही इस पर काम शुरू करेगी। माना जा रहा है कि यह समिति जनवरी 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी, ताकि उसी समय से इसे लागू किया जा सके। कैसा होगा आयोग का ढांचा और जानिए कौन होंगे इसके सदस्य। अगर हम पुराने वेतन आयोगों को देखें तो आयोग का नेतृत्व आमतौर पर किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज या सीनियर ब्यूरोक्रेट करते हैं। इसके साथ ही टीम में अर्थशास्त्री, पेंशन व सरकारी व्यय विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। इस बार एक मजबूत और अनुभवी टीम के बनने की संभावना है, जो सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर पर सुझाव देगी। 40 से 50% तक सैलरी में इजाफे की उम्मीद है, और ये उम्मीद किस बेस पर है ये भी समझेंगे हम लोग। 8वें वेतन आयोग से उम्मीद जताई जा रही है कि यह कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40 से 50% तक का इजाफा हो सकता है। ये वृद्धि नए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो कि 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर अधिकतम फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, उसकी नई सैलरी 46,600 से 57,200 रुपये तक पहुंच सकती है, जिनकी सैलरी मिनिमम 20,000 रुपये है बेसिक सैलरी। हर आयोग ने सैलरी में भारी बढ़ोतरी की है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि इस समय कितनी सैलरी बढ़ी है। जब 5वां वेतन आयोग था तब जो बेसिक सैलरी थी वो 2,750 रुपया था, और छठे वेतन आयोग में 7,000 हुआ, और जब 7वां वेतन आयोग लगा तब ये जो बेसिक सैलरी है 18,000 हो गई। इस हिसाब से सैलरी में अब तक कुल 554% का इजाफा देखा गया है। 8वें वेतन आयोग से भी इसी तरह के सुधार की उम्मीद की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की जा रही है कर्मचारियों के द्वारा। कुछ कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68, अगर 3.68 हो गया तो बेसिक सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। अगर ये मांग मान ली जाती है तो मौजूदा 30,000 रुपये बेसिक सैलरी सीधा 1,10,000 रुपये तक जा सकती है। अगर ये 3.68% जो 68 है, इतना फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया तो जिनकी सैलरी बेसिक 30,000 रुपये है, ये सीधा कितना हो जाएगी 1,10,400 रुपये। यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग। महंगाई के चलते जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए वेतन में समय समय पर संशोधन जरूरी है। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक है। ऐसे में नई समिति का गठन समय रहते होना जरूरी है।
देखिए जितने भी कर्मचारी हैं और जो संगठन है वो मांग कर रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 3.68 हो जाए, जिनकी बेसिक सैलरी इस फिटमेंट फैक्टर से 30,000 रुपये है अभी प्रेजेंट टाइम में। और अगर इतना फिटमेंट फैक्टर होता है तो ये सैलरी सीधा कितना हो जाएगी, 1,10,400 रुपया। तो ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा है। जितने लोग 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, सभी के लिए अच्छी खबर है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सभी के पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।